जय श्री राम। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। यदि आप प्रतिदिन श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक की कथा में हमने सुना कि शिवजी जी की बारात प्रस्थान कर चुकी है। सभी देवी देवता सज धज कर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर उनकी बारात का हिस्सा बने हुए हैं और हिमाचल ने अपने पुत्री के विवाह में संपूर्ण नगर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजा दिया है। आज की श्री रामचरितमानस की कथा में हम सुनेंगे कि जब बारात पार्वती माता को ब्याहने के लिए उनके नगर में पहुंचती है तो वहां पर बारात का किस ढंग से स्वागत किया जाता है। तो चलिए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए रामचरितमानस के दोहा संख्या 94 से 98 तक की कथा का रसपान करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जगदम्बा जहें अवतरी सो पुरु बरनी की जाई। रिधि सिधि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। सिहावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई। पुरखर बरु शोभाधिकाई। कड़ी बनाव सजी बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना। अर्थात बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिये हर से सुर सेन निहारी। हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे। बिड़री चले बाहन सब भागे। अर्थात देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन और यानी सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीर जो तह रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे ही पितु माता। कहि बचन भय कंपित गाता। अर्थात कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए कहा कही जाए न बाता। जम कर धार किंधो बरियाता। बरु बोराह बस है असवारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। अर्थात क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है यमराज की सेना। दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी। बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत। पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सोमा विबाहु घर घर। बातें असी लड़िकन है कही। अर्थात दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस हैं।
जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समूझी महेश समाज सब, जननी जनक मुसुकाहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरो नाही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात महेश्वर यानी शिवजी जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अर्थात अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह भर पानी, परिछन चली हरि हर्षानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन है उर भय भयउ विभीषा। अर्थात सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी का भयानक वेश देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा ही भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुखु भारी, लिनहि बोल गिरिश कुमारी। अर्थात बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जेहि विधि तुम ही रूपवस दिनहा, तेहि जड़ बरु बाउरु कस किन्हा। अर्थात और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। कस किन है बरु बोराह विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरी हुई सो, बरबस बबूर ही ला गई। तुम्हें सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु ने हो करो। अर्थात जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्पवृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करी बिलापुरोदति बदती, सुता स्नेहु संभारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। नारद कर में कहा बिगारा, भवनु मोर जिन्हें बसते उजारा। अस उपदेसो हम ही जिन्हें दिनहा,
बोरे बरहि लागी तपु किन्हा। अर्थात मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए इतना तप किया। साचे नह के मोहन माया, उदासीन धनु धामु ने जाया। पर घर घालक लाज ने भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। अर्थात सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जोत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचे ही मति माता, सो न टरई जो चरचई विधाता। अर्थात माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाइए काहू। तुम्हें सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। अर्थात जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। व्यर्थ ही कलंक का टीका मत लो। जनी लेहू माता कलंकु करुणा, परिहरु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाउब तही। सुनी उमा बचन बिनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि ही लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। अर्थात हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहि नगरी, गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे हरे महादेव की जय। अर्थात इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अर्थात तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लेकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। अर्थात ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिवजी जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। अर्थात पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी।
तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर इन्होंने पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में ही प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भ्यऊ मोहु शिव कहान किन्हा, भ्रम बस बीसु सिए कर लिन्हा। अर्थात एक बार इन्होंने शिवजी जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिए बेसु सती जो किन्हा, तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरहे जाई बहोरी पितु के, जगय जोगा नल जरी। अब जनमी तुमरे भवन निज, पति लागे दारुण तपु किया। अस जाने संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। अर्थात सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिवजी जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवजी जी की प्रिय या अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा बिसात। छन महु व्यापे सकलपुर, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा स्याने, नगर लोग सब अति हर्षाने। अर्थात तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीव नारा, सूप शास्त्र जस कहु बेहबारा। अर्थात नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति भांति की ज्योनार हुई यानी रसोई बनी। सो जीवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोल सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। अर्थात जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बैठी जीवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी बृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। अर्थात भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से उन्हें गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंगे बचन सुनावही। भोजनु करहि सुर अति विलंबु, विनोदु सुनि सुचुपावही। जेवंत जो बढ़यो आनंदो सो,
मुख कोटि हुने परे कहयो, अचवाई दिन्हे पान गवने, बास जहें जाको रहयो। अर्थात सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा में हम शिवजी जी और माता पार्वती के विवाह का अति सुंदर वर्णन सुनेंगे। तो आगे की कथा का श्रवण करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य सुनें। यह आरती आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। जय श्री राम।